हाय नमस्कार। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आइए जुड़ जाइए जल्दी से, शाबाश, बहुत अच्छे। जल्दी से आ जाइए एक बार सारे के सारे अपने सेशन में और अपनी नोटबुक और अपने पेन के साथ अलर्ट हो जाएं कुछ और शब्द अपने अंदर जोड़ने के लिए, अपने मस्तिष्क को थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए। राइट। और जो किताब जो डिस्कस हम रेफरेंस में ले रहे हैं वो बड़ी गजब की किताब है। 20 साल के सानिध्य से तैयार हुई किताब है वो। उसमें जो शब्दों की प्रकाष्ठा है वो उस लेवल की है कि अगर आपको वो किताब समझ में आ जाती है तो फिर ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसा शब्द नहीं बचेगा किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में, किसी डिस्कशन में, किसी कन्वर्सेशन में, किसी एग्जाम में जो आपको ना आता हो। राइट। उसी उद्देश्य में हम आगे बढ़ रहे हैं और जब चीज़ें प्रतियोगी होती हैं तभी फलदायी होती हैं। कंफर्ट जोन बहुत अच्छा लगता है दिमाग को, हमें कंफर्टेबल रहना बड़ा अच्छा लगता है, पर जहाँ जहाँ चुनौती है वहाँ वहाँ सफलता है। तो हम अपने आप को चुनौती के लिए तैयार कर रहे हैं, तो अपने आप को उस चुनौती में आगे बढ़ाते हुए, चीज़ों को आगे लेते हुए, आज हमारा सेशन 65 नंबर है। वकैब मंत्रा जो हमारी किताब है उसका डे 11 हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो पहला शब्द है वो मेरे साथ बोलेंगे सभी के सभी, और उम्मीद करूंगा कि आप वहां बैठे हुए बोल रहे होंगे, जो भी देखेंगे इसको। बोले वेस्टेड। वेस्टेड। फिर से बोलेंगे वेस्टेड। अगर कोई शब्द कभी बोला ही नहीं जिंदगी में तो वो याद नहीं होता है बेटा, उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, बार बार बोलना बहुत जरूरी है। फिर से बोलेंगे, बोले वेस्टेड। वेस्टेड। राइट। इसको लिखा जाएगा कुछ ऐसे, VESTED। वेस्टेड। हिंदी में हम इसको निहित कहते हैं। अब ये निहित क्या है इसको भी हल्का सा समझा दूं। निहित का मतलब होता है किसी में किसी चीज का होना, वो निहित होता है। कहते हैं भाई इसमें आपका फायदा निहित है। निहित का मतलब कोई चीज उसमें है। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल पूरे विश्व का जो है फायदा इस चीज में निहित है कि हम सावधानी बरतें, अपने आप को महामारी से बचाएं। राइट। तो महामारी में बहुत सारा खतरा निहित है, इसका मतलब उसमें कोई चीज है। राइट। जैसे आजकल एक बात अक्सर कहते हैं, कहते भाई साहब ऐसे ही कोई किसी की मदद नहीं करता। राइट। कोई किसी की मदद ऐसे ही नहीं करता, जरूर उसका कोई ना कोई फायदा निहित है। राइट। उसमें उसका कोई ना कोई फायदा निहित है। ऐसे नहीं बात कर रहा, यानी कि उसके मन में कुछ ना कुछ ऐसा है जिस लक्ष्य की प्राप्ति वो चाहता है उस काम से। राइट। जैसे मान लीजिए कहते भाई ये जो आंदोलन होते हैं तो आंदोलन में ऐसे ही आंदोलन नहीं हो रहे हैं, कहते इस आंदोलन में कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का हाथ निहित है। राइट। यानी कि वेस्टेड हैंड ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। राइट। सो वेस्टेड का मतलब कोई चीज निहित होना। जैसे हम स्टेटमेंट कह सकते हैं वेस्टेड का मतलब निहित है। अगर हम इससे सेंटेंस लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ही इज, और उम्मीद करूंगा साथ साथ लिखेंगे ही इज नॉट। ही इज नॉट हेल्पिंग यू जस्ट लाइक दैट। वो आपकी ऐसे ही मदद नहीं कर रहा है। ही इज नॉट हेल्पिंग यू जस्ट लाइक दैट। जस्ट लाइक दैट का मतलब हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे ही बिना बात। ही इज नॉट हेल्पिंग यू जस्ट लाइक दैट। ही मस्ट हैव, he must have some vested profit. He must have some vested profit in it. उसका इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट निहित जरूर होगा। वो ऐसे ही नहीं, निहित मतलब उसमें कुछ ना कुछ उसका है। ऐसा नहीं, ऐसे ही नहीं मदद कर रहा। वो आपको बाद में पता लगेगा कि वो किस तरीके से चीजों को लेके चल रहा है, बट वाकई में अगर वो आपकी मदद कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ उसका फायदा है। दैट्स कॉल्ड वेस्टेड प्रॉफिट। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टेटमेंट कह सकते हैं दिस प्रोटेस्ट, ये जो विरोध हो रहा है, दिस प्रोटेस्ट हैज वेस्टेड हैंड, यानी कि उसका हाथ है। वेस्टेड का मतलब उसका हाथ निहित है उसमें। हैज वेस्टेड हैंड इन इट। इट किसे कहा गया, प्रोटेस्ट में। यानी कि ऐसा नहीं है दिस प्रोटेस्ट हैज वेस्टेड हैंड। अच्छा, इसमें लिखना पड़ेगा किसका, वेस्टेड हैंड ऑफ पॉलिटिक्स। ये न्यूज़पेपर की स्टेटमेंट है, वेस्टेड हैंड ऑफ पॉलिटिक्स इन इट। इसमें जो है हाथ निहित है किसका, राइट। किसका, पॉलिटिक्स का, मतलब निहित है उसमें वो चीज है। राइट। तो इसको अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, इससे मिलते जुलते वर्ड्स की और बात करें, वेस्टेड को और क्या कहा जा सकता है, वी कैन कॉल इट बिलोंग्ड, यानी कि उससे संबंधित है वो, ऐसे ही नहीं है, वो बिलोंग्ड है उससे, यानी कि वो उससे अन्यथा नहीं है, बल्कि वो उसी से जुड़ी हुई कोई चीज है। राइट। ऐसी कोई चीज उसमें गिवन है, वी कैन कॉल इट बेस्टॉव्ड।
बेस्टॉव का मतलब देना होता है। अगर कोई चीज ऑलरेडी उसमें गिरी हुई है वो बेस्टॉव्ड है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ईश्वर ने सोचने की क्षमता एक व्यक्ति को बचपन से ही दी है, अपने पैदाइश से ही दी है, और उसी सोचने की क्षमता का इस्तेमाल करके व्यक्ति तमाम आविष्कार खड़े करता है, तमाम चीजों को बनाता है। तो व्यक्ति के अंदर बेस्टोव्ड है, वो वेस्टेड है, निहित है सोचने की क्षमता, राइट, या वी कैन कॉल इट प्रोवाइडेड। जो चीज हमें मिली हुई है, समथिंग विच इज प्रोवाइडेड टू अस। प्रोवाइड तो होता है देना, ये प्रोवाइडेड है हमें। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टेटमेंट एक और लिख सकते हैं, जितने वाक्य लोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा, राइट। सो हम कहेंगे द पावर ऑफ थिंकिंग, द पावर ऑफ थिंकिंग, सोचने की जो क्षमता है, द पावर ऑफ थिंकिंग इज वेस्टेड, द पावर ऑफ थिंकिंग इज वेस्टेड इन अस, राइट, इज वेस्टेड इन अस, हमारे अंदर निहित है, प्रोवाइडेड इन अस, राइट। और अगर आप पीछे सिंस बर्थ लगा दोगे तो वो हैज बीन हो जाएगा, वो अनुभव को दिखाने लगेगा। मान लीजिए हम कहें कि बचपन से ही है, सिंस बर्थ, वो बचपन से ही हमारे पास है, तो फिर यहाँ इज नहीं, फिर आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज बीन। तो बस इतना ही अंतर आएगा। अगर हम कहें बचपन से है या जन्म से है, द पावर ऑफ थिंकिंग हैज बीन वेस्टेड इन अस सिंस बर्थ, हमारे अंदर निहित है, हमारे अंदर होती है। कहते सर बचपन मतलब पैदाइश से होती है? हाँ बेटा, आपने बच्चे को देखा होगा कि बच्चे की बेशक से वो सो रहा है, सोते सोते मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, चेहरे पर एक्सप्रेशंस लेके आ रहा है, तो कुछ ना कुछ सोच रहा है ना। चाहे हो सकता है अभी के वो विचार नहीं है, वो विचार हो सकता है पीछे से लेके आया, पिछले जन्म की यादें, कहते हैं कि भाई पिछला कुछ याद करके वो हंस रहा है। तो हमारे अंदर बचपन से ही वो चीज निहित है। तो वेस्टेड का मतलब निहित होता है बेटा। बड़ा अच्छा शब्द है और उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से उसको हाईलाइट जरूर करेंगे। यू विल डेफिनेटली हाईलाइट दिस वर्ड, राइट, बहुत जरूरी है। वेस्टेड का मतलब है कोई चीज किसी में निहित होना, इसको वेस्टेड बेटा। सो इससे आगे चलते हैं। वेस्टेड शब्द हमने किया, और वेस्टेड के लिए जो सेंटेंस लिए बेटा, वो सेंटेंस बार बार पढ़िएगा, तभी आपकी रीडिंग जो है वो मजबूत हो पाएगी, बड़ी अच्छी हो पाएगी, राइट। अगला जो शब्द है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। सेकंड शब्द है और इसका उच्चारण जो है वो है डोर्सल। डोर्सल, फिर से बोलेंगे डोर्सल, डोर्सल, DORSAL, DORSAL, डोर्सल। डोर्सल का मतलब होता है जानवर का जो आगे वाला हिस्सा है, जानवर का जो आगे वाला हिस्सा है उसको वेंट्रल कहा जाता है बेटा, और जो पीछे वाला हिस्सा है उसको डोर्सल कहा जाता है। डोर्सल माने द बैक पार्ट ऑफ एनी फिश और एनिमल, द बैक पार्ट, जो पिछला हिस्सा है, द बैक पार्ट, राइट। जो बैक पार्ट है किसी एनिमल का, किसी पशु का, किसी मछली का, राइट, तो वो डोर्सल कहलाता है बेटा। किसी भी पशु का जो बैक पार्ट है दैट इज कॉल्ड डोर्सल, उसे डोर्सल कहते हैं आप। और जो फ्रंट पार्ट है उसके लिए जो शब्द आता है ये बराबर नहीं है किसके, वेंट्रल के। अगर वेंट्रल याद कर लो, अगर वेंट्रल याद कर लो, वेंट्रल मतलब द फ्रंट पार्ट, जो सामने वाला हिस्सा है, द फ्रंट पार्ट। इसको याद करने का एक तरीका हो सकता है बेटा, राइट। कैसे याद किया जा सकता है इसको? वेंट से। वेंट का मतलब क्या है? हवा आने जाने का रास्ता। अगर जानवर सांस लेता है या कोई भी सांस लेता है तो किससे लेता है? फ्रंट पार्ट, वेंट। वेंट माने जहां से सांस लिया जा रहा है। कहते भी इस कमरे में वेंटिलेशन कम है, मतलब सांस आने जाने का रास्ता। तो सांस आने जाने का रास्ता कहाँ पर होता है? कहते सर फ्रंट में ही तो होता है, राइट। और इसके जैसे मान लीजिए भैंस है, तो भैंस का जो सांस ले रहा है, जो पार्ट जैसे नथुने हैं या सर है, ये तो ये कहलाएगा आपका वेंट्रल। और जो बैक पार्ट है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डोर्सल। सो ये आपको याद रखने का शब्द है। तो वेंट्रल, वेंट से आप याद रख सकते हो। वेंट का मतलब है हवा से संबंधित है। तो जब भी आप फंफकारते हो, राइट, या सांस लेते हो, तो वो फ्रंट पार्ट का काम है, राइट। सो वेंट्रल का मतलब द फ्रंट पार्ट, डोर्सल माने द बैक पार्ट। इसको एक ही सेंटेंस में ले लेंगे दोनों को ताकि याद रहे। द लॉयन, द लॉयन हैज ऑलरेडी, ये जो शेर है उसने क्या कर दिया? लॉयन हैज ऑलरेडी ईटन, has already eaten the dorsal, the dorsal, right, has already eaten the dorsal, but left the ventral of
इट्स प्रे। प्रे का मतलब क्या होता है? शिकार। PREY, प्रे का मतलब क्या है? शिकार। सो जो शेर है उसने पहले ही अपने शिकार का पिछला हिस्सा तो खा लिया है, यानी कि द बैक पार्ट ऑफ द बॉडी हैज ऑलरेडी बीन ईटन, डोर्सल हैज ऑलरेडी बीन ईटन, और जो फ्रंट पार्ट है वो छोड़ दिया है, एंड लेफ्ट द वेंट्रल ऑफ इट्स प्रे। राइट, तो वेंट्रल का मतलब क्या है? वेंट से मैंने बताया था कि सांस लेने और छोड़ने से संबंधित। वेंट का मतलब फ्रंट पार्ट होता है, आगे वाला हिस्सा। उसे हिंदी में भी लिख लीजिएगा इफ यू फील लाइक राइटिंग, कि आगे वाले हिस्से को आप वेंट्रल कहते हैं और जो पीछे वाला हिस्सा है उसको आप कहते हैं डोर्सल। राइट, और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपने नोट किया होगा। डोर्सल, वेंट्रल, दोनों शब्द बहुत अच्छे थे। और अब हम अपने अगले शब्द की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टू द थर्ड वर्ड ऑफ द डे। फर्स्ट वर्ड क्या था जरा याद करके देखो, वेस्टेड, और वेस्टेड से हमने सेंटेंस लिया, फिर हमने डोर्सल और वेंट्रल को समझा। और अब जो शब्द हम जानने जा रहे हैं वो है, बोलेंगे शाबाश, सब रोसा। सब रोसा, सब रोसा। उच्चारण बोलना चाहिए बेटा, बार बार शब्दों को बोलना बहुत जरूरी है ताकि दिमाग में याद रह सके। बोले सब रोसा, सब रोसा, सब रोसा, सब रोसा। राइट, सब रोसा। सब अलग और रोसा अलग लिखा जाता है, एक साथ तो नहीं लिखा जाता, थोड़ा सा गैप होता है उसमें। कोई चीज अगर गुप्त रूप से की जाती है, सीक्रेटली की जाती है, गुप्त रूप से, राइट, गुप्त रूप से, दैट्स कॉल्ड सब रोसा। सब रोसा। राइट, कोई चीज अगर गुप्त रूप से की जाती है दैट्स कॉल्ड सब रोसा। सीक्रेटली, कि भी किसी दूसरे को ना पता लगे, इज कॉल्ड सब रोसा। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टेटमेंट लूं, एवरी होम मेकर, जो लेडी होती है घर में, हाउसवाइफ से बेहतरीन शब्द होम मेकर होता है। एवरी होम मेकर saves some money, saves some money, sabrosa, for rainy days, for rainy days। rainy days का मतलब मुसीबत का समय। हर एक हाउसवाइफ जिसे कहा जाता है, हाउसवाइफ वैसे क्लास में मैं अक्सर बताता हूँ कि हाउसवाइफ इज नॉट द एप्रोप्रिएट वर्ड, ये होम मेकर शब्द होना चाहिए। होम मेकर शब्द अच्छा होता है। तो एवरी होम मेकर सेव्स, हर महिला जो गृहिणी है, हर गृहिणी पैसा बचाती है, कुछ पैसा बचाती है बुरे समय के लिए। हर गृहिणी की आदत होती है कि अगर बुरा समय आ जाए, एवरी होम मेकर सेव्स सम मनी, सबरोसा, और वो बताते नहीं किसी को, देखो मेरे पास पैसे हैं, एकदम से जरूरत होती कहते ये लो, ये मैंने थोड़ा थोड़ा बचा के रखा था, तो सीक्रेटली बचा लिया, लोगों को पता भी नहीं लगा। राइट, यानी कोवर्टली, अंडर हैंडेडली कोई चीज की गई। राइट, जैसे मैंने एक शब्द लिया कोवर्टली। कोवर्ट का मतलब होता है छिपा हुआ, हिडन, तो कोवर्टली वो चीज की गई। या अंडर हैंडेड का भी मतलब सीक्रेट होता है, यानी कि हाथ के नीचे ही हो और पता ना लगने दे, अंडर हैंडेडली अगर कोई चीज की गई। राइट, कोई चीज सीक्रेटली की गई। अगर कोई चीज सीक्रेटली की जाती है उसको भी आप कह सकते हो क्या? सबरोसा, यानी कि गुप्त रूप से अगर कोई चीज की जाती है, व्हेन समथिंग इज डन इन अ हिडन मैनर, कोई चीज अगर बहुत हिडन तरीके से की जाती है, उसको आप कह सकते हैं सबरोसा। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक स्टेटमेंट में कहूं, राइट, इफ आई टेक अ स्टेटमेंट, जैसे मान लीजिए सबरोसा अगर मैं कहूं कि अ कोवर्ट an attempt was made by Pakistan। मान लीजिए ये कुछ लिखा गया, या पाकिस्तान वाले कहेंगे कि बाय इंडिया, राइट, या फिर बाय पाकिस्तान, हाँ यहाँ पे लगा सकते हैं क्या? सबरोसा। कोई गुप्त रूप से, विदाउट लेटिंग अदर्स नो, भी दूसरों को नहीं पता लगने दे, अटेम्प्ट वाज, कोई भी अटेम्प्ट हो सकता है, वाज अटेम्प्ट, एन अटेम्प्ट वाज मेड बाय पाकिस्तान सबरोसा, यानी कि सीक्रेटली, गुप्त रूप से, यानी कि कानो कान खबर नहीं होने दी किसी दूसरे देश को, और कोई अटेम्प्ट किया गया। अटेम्प्ट कुछ भी हो सकता है, यू कैन पुट एनी ऑफ द इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स जो आप पुट करना चाहें, दैट्स कॉल्ड सबरोसा बेटा। राइट, एक बड़ा प्यारा शब्द आता है, फर्टिव का भी मतलब सीक्रेट होता है, तो यू कैन कॉल इट फर्टिवली। फर्टिवली अगर कोई चीज की जाती है। क्लैंडेस्टीन,
क्लैंडेस्टीन का मतलब सीक्रेट होता है बेटा, तो क्लैंडेस्टीन का मतलब सीक्रेट है। अगर इस क्लैंडेस्टीन शब्द में अगर हम एल वाई लगा दें, अगर क्लैंडेस्टीन शब्द में हम एल वाई लगा दें, क्लैंडेस्टीन माने सीक्रेट है, अगर एल वाई लगा दिया जाए क्लैंडेस्टीनली, तो मतलब गुप्त रूप से हो जाता है। समथिंग दैट हैपन्स इन अ सीक्रेट मैनर, क्लैंडेस्टीनली, फर्टिवली, हैपनिंग विद सम सीक्रेसी, इट इज नॉट हैपनिंग ओपनली, राइट, इट इज बीइंग डन प्राइवेटली। जो चीज प्राइवेटली की जाती है, और आप जानते हैं कि गूगल में एक बटन होता है, गूगल में एक बटन होता है, देखो कॉग्निशन क्या है, पहचान है, राइट। इनकॉग्निटो अगर कोई चीज की जाती है, इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो का मतलब क्या है, कोई किसी को पता ना लगे मेरी हिस्ट्री का, व्हाट काइंड ऑफ साइट्स आई हैव सर्व्ड, व्हाट हैव आई सीन ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे भाई क्या देखा है, तो उसको अगर इनकॉग्निटो कर दिया जाता है, इसका मतलब सीक्रेटली मैं करना चाहता हूँ किसी चीज को, प्राइवेटली करना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट इट टू बी पब्लिक। तो अगर इसका उल्टा भाई, ये अगर गुप्त रूप से, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा सबसे कॉमन शब्द आप ढूंढोगे तो मिलेगा ओपनली, या हम कह सकते हैं पब्लिकली। कोई चीज पब्लिकली इन ओपन की जा रही है, दैट इज कॉल्ड ओपनली एंड पब्लिकली। तो गुप्त रूप से एवरी होम मेकर सेव सम मनी सब रोसा फॉर रेनी डेज, मुसीबत के समय के लिए, बुरे समय के लिए हर होम मेकर कुछ न कुछ पैसा गुप्त रूप से बचा के रखती है। एन अटेम्प्ट वाज मेड बाय पाकिस्तान सब रोसा, कहने का मतलब ये है, न्यूज़पेपर की स्टेटमेंट है, राइट, एन अटेम्प्ट टू कन्फिस्केट सम पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, ये राइट, या पाकिस्तान की तरफ से भी यही स्टेटमेंट आती है कि सम, राइट, कि सम अटेम्प्ट वाज मेड बाय इंडिया टू टेक द पाकिस्तान टेरिटरी सब रोसा। तो सब रोसा का मतलब गुप्त रूप से, कोवर्टली, अंडरहैंडेडली, सीक्रेटली, इसमें बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं बेटा, राइट, यू मस्ट make them bold if you want to score higher in exams and you want to make clarity in English। ये बड़े अच्छे शब्द है, incognito, clandestinely, underhandedly, covertly, very good words, right। और सबरोसा तो अपने आप में शब्द है ही बहुत अच्छा, यानी कि something which is very good is done openly and something which is very bad and, तो देखिए इसका मतलब कई बार क्या होता है, मैंने कहा ना वाक्य की सेंस इतनी गजब की होती है कि वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। सबरोसा गुप्त रूप से, यहाँ पे पैसे बचाए गए, राइट, तो वहां पे जो सेंटेंस है वो कैसा माना जाएगा भाई, सेंटेंस वहां पे कहते भी ठीक है, बेशक गुप्त रूप से किया गया पर वाक्य पॉजिटिव रहेगा, फिर भी पॉजिटिव सेंस देगा। यहाँ पे वाक्य को भाई सेंसेस के हिसाब से उसको जैसा भी माना जाए, कहते भी ये नेगेटिव रहेगा। एन अटेम्प्ट वाज मेड कोवर्टली, तो कोवर्टली, फर्टिवली, सबरोसा, समथिंग विच इज डन, राइट। जैसे हम स्टेटमेंट कह सकते हैं एक बड़ी प्यारी, द वुंड्स ऑफ वुमेन आर डेकोरेटेड, द वुंड्स ऑफ वुमेन आर डेकोरेटेड सबरोसा in male dominated society, in male dominated society। wounds of a woman, wounds of women are decorated, decorated का मतलब curly hairs, right, और बहुत सारा आभूषण, बहुत सारे पहनावे, बहुत सारे तरीके के। तो ये वर्जिना वुल्फ एक बहुत प्रसिद्ध राइटर हुई, राइट। सो द वुंड्स ऑफ वुमेन आर डेकोरेटेड, उन्हें सजाया जाता है, उनको मतलब बहुत तरीके के प्रसाधनों से, रंग रूप के संसाधनों से, कहते हैं द वुंड्स ऑफ वुमेन, यानी कि उनको कभी भी ओपन में नहीं लाया जाता, दे आर नॉट इलेबोरेटेड, दे आर नॉट ब्रॉट ओपनली, राइट, दे आर ऑलवेज केप्ट सबरोसा, वो हमेशा सीक्रेटली रखे जाते हैं जो वुंड्स ऑफ अ वुमेन, खासकर वो जो पुरुष प्रधान समाज होता है। 3 हमने किए, अब हम चौथे शब्द की तरफ चल रहे हैं, राइट। हर शब्द के साथ मैं मान के चलूंगा कि आपकी जो स्मरण शक्ति है वो थोड़ी बहुत मजबूत हो रही होगी, क्योंकि हर एक शब्द आपके लिए एक चुनौती है। मैंने पहले ही, मैं ये मान के बिल्कुल नहीं चलता कि आई एम मेकिंग द थिंग्स ईजियर फॉर यू, बट आई एम मेकिंग थिंग्स वर्थ लर्निंग। वो चीज़ें जो सीखने लायक हैं वो सीखी जानी चाहिए, राइट। जरूरी नहीं कि मुझे जो आसान लगे, आसान जो लगता है वो तो पड़े रहना है, वो तो सोना है। आसान जो लगता है बेटा, आप जानते हैं कि बार बार हमारे महान जितने भी लोग हुए उन्होंने कहा कि अगर ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान लग रही है आपको, तो इसका मतलब
100 में से 100 के 100% चांस है कि जिंदगी सही दिशा में नहीं जा रही है। अदरवाइज लाइफ इज नेवर अ बेड ऑफ रोजेस, इट इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ चैलेंज। अगला जो शब्द है वो बड़ा प्यारा है, राइट, पढ़ा जाएगा अल्ट्रा वेरिस। अल्ट्रा वेरिस, अल्ट्रा वेरिस, वायरिस भी पढ़ा जाता है, वेरिस भी पढ़ा जाता है, दोनों ही है। अल्ट्रा वायरिस, ये है वायरिस, अल्ट्रा वायरिस। वायरिस का मतलब होता है कानून का दायरा, कानून का दायरा। और अल्ट्रा का मतलब हो गया बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? से परे, कानून के दायरे से परे। इसका मतलब ये क्या हो गया? गैर कानूनी। कोई भी चीज अगर अल्ट्रा वायरिस की जाती है बेटा, अगर कोई चीज अल्ट्रा वायरिस की जाती है, जैसे मान लीजिए अभी अगर आप देखें तो महामारी चल रही है, पूरे विश्व में महामारी चल रही है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि भाई जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनको होर्ड कर रहे हैं, जो लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं उनको होर्ड करके गोदाम में रख रहे हैं। अब आप बताइए क्या ये इंट्रावेरिस है? इसका उल्टा शब्द होता है बेटा इंट्रावेरिस। इंट्रा का मतलब क्या हो गया? इन का मतलब क्या है? में। कानून के दायरे के अंदर अगर कोई चीज है, मतलब जो ऑनेस्ट मानी जाती है। इंट्रावेरिस इसका उल्टा है, इसका मतलब कानून के दायरे के अंदर। इन तो इसमें आ ही रहा है, तो कानून के दायरे में, यानी कि इट इज कॉल्ड ऑनेस्ट, दैट इज कॉल्ड डिसऑनेस्ट। अल्ट्रावेरिस वेरिस का मतलब होता है जब कोई चीज बेईमानी से की जाती है, किसी चीज को बहुत ज्यादा लालच से भर के सही और गलत का जब अंदाजा ही नहीं रखा जा सकता, उस केस में हम क्या कहते हैं कि अल्ट्रा वेरिस हो रही हैं चीजें, यानी कि चीजें ऐसी हो रही हैं जो डिसऑनेस्टली, इलीगली, राइट, जो कानून की दृष्टि में जो सही नहीं मानी जाती, वो घटनाएं घटित हो रही हैं। दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा वेरिस, राइट। अगर हम सेंटेंस ले लेंगे पहले अल्ट्रा वेरिस से, उसके बाद फिर इसके मिलते जुलते शब्दों को हम देखेंगे। जैसे मैंने कहा सम ग्रीडी पीपल, कुछ लालची लोग, some greedy people are, some greedy people are hoarding, hoard का मतलब होता है स्टॉक करके रख लेना। some greedy people are hoarding life saving injections and drugs, चलो ड्रग्स लिख लेते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स। और ये इंट्रावेरिस नहीं हो सकता। आप बताइए क्या ये ईमानदारी से किया गया काम होगा? क्या यहाँ मैं इंट्रावेरिस लिख सकता हूँ? आप कहोगे नहीं सर। सम ग्रीडी पीपल, यानी कि वाक्य नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ भी नेगेटिव ही आएगा। और नेगेटिव शब्द कौन सा है? अल्ट्रावेरिस, बेईमानी से, बहुत गलत तरीके से, बेईमानी से लिख सकते हैं आप। बियॉन्ड कानून का दायरा, इसका मतलब बेईमानी से, गलत तरीके से, नॉट इन द एम्बिट ऑफ लॉ। बेईमानी से अगर कोई चीज हो रही है बेटा, समथिंग हैपनिंग विद a lot of illegal things, right, तो वो अल्ट्रा वेरिस कहलाता है। तो सम ग्रीडी पीपल आर होर्डिंग लाइफ सेविंग ड्रग्स। होर्ड का मतलब स्टॉक करके रखना। बहुत सारे जो लालची लोग हैं बेटा, वो स्टॉक करके रख रहे हैं चीजों को। और ये कैसा है? ये इंट्रा वेरिस नहीं कहा जा सकता इसको, ये हमेशा होगा क्या? अल्ट्रा वेरिस कहलाएगा, राइट। तो वी कैन कॉल इट समथिंग विच इज डिसऑनेस्टली डन, अल्ट्रा वेरिस, राइट। और ये एडवर्ब की तरह काम करता है बेटा, राइट। डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्ट तो आप जानते ही हैं। अब डिसऑनेस्ट में अगर मैं जो है ly लगा दिया जाए डिसऑनेस्ट में, तो डेफिनेटली हमारे पास एक शब्द मिल जाएगा क्या? अल्ट्रा वेरिस के बराबर शब्द हो जाएगा। या फिर उसे आप कह सकते हो क्या? यू कैन कॉल इट इलीगल। तो आप सारे जानते ही हैं, यू ऑलरेडी नो इलीगल। तो इलीगली अगर कह दिया जाए तो समथिंग इलीगली डन, राइट। या इलेजिटिमेट तरीके से अगर कोई चीज की जाती है, समथिंग व्हिच इज डन इलेजिटिमेटली, वो भी आप कह सकते हैं। तो अल्ट्रा वेरिस मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। जैसे रामायण में एक जिक्र आता है कि जो बाली है, बाली, उसने क्या किया? असर्प। क्या होता है असर्प? मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा, इसका मतलब शायद आपने पिछला सेशन नहीं देखे हैं। असर्प बहुत अच्छे तरीके से हमने किया था। क्या होता है असर्प? माने होता है कब्जा कर लेना, जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसको कब्जा कर लेना, कन्फिस्केट कर लेना। दैट इज कॉल्ड क्या? असर्प। बाली असर्प्ड द शेयर ऑफ हिज
यंगर ब्रदर, यंगर ब्रदर कौन था? सुग्रीव, सुग्रीव और बाली। सो बाली usurped the share of his younger brother, his younger brother अल्ट्रावेरिस। अब ये कानून थोड़ी कहता है, ये तो बेईमानी हो गई ना कि भाई आप अपना शेयर छोड़ के आप अपने छोटे भाई के शेयर पर नजर टिकाते हो। इसका मतलब ये कैसा है? इसको कोई भी ये नहीं कहेगा कि कानून के दायरे में है। नोबडी वुड से दैट इट इज गुड, इट इज ग्रेट। सब कहेंगे कि नो, इट इज नॉट गुड। सो बाली usurped द शेयर ऑफ हिज यंगर ब्रदर सुग्रीव, जो कि था, उसको अल्ट्रावेरिस यहाँ पे रख सकते हैं। तो इंट्रावेरिस का मतलब होता है समथिंग which is done in a dishonest manner, that is called ultraveris। और अगर कोई ऑनेस्ट तरीके से कानून के दायरे में रहकर अगर कोई चीज की जाती है, that is called intraveris। तो 4 शब्द हमने किए आज, और 5वें शब्द की तरफ हम बढ़ रहे हैं, which is the final word of the day, and the word is bowdlerize, BOWDLERIZE। उच्चारण इसका रहेगा bowdlerize। उच्चारण मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, और इसको मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी लिख रहे होंगे, क्योंकि जब तक उच्चारण क्लियर नहीं है तब तक कोई फायदा नहीं बेटा चीजों को सीखने का, करने का। सो बॉडलराइज का मतलब है सुधार करना किसी चीज में, काट छाट करके सुधार करना, सुधार करना, काट छाट करना, किस चीज में काट छाट करना, सुधार करना, ये आप बॉडलराइज कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बॉडलराइज, राइट। किस चीज को एडिट करना, अमेंड करना, काट छाट करके सुधार करना, दैट इज कॉल्ड बॉडलराइज बेटा, राइट। तो बॉडलराइज का मतलब आप सिंपल में अगर लेना चाहो तो आप उसको एडिट तो कह ही सकते हो, राइट। तो बॉडलराइज के लिए एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टेटमेंट कहते हैं एवरी कंट्री नीड्स टू, उसे जरूरत होती है, एवरी कंट्री नीड्स टू बॉडलराइज इट्स सिस्टम, बॉडलराइज इट्स सिस्टम आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद हर देश को जरूरत पड़ती है, क्योंकि वही कायदे, वही कानून, वही विधियां अगर चलती रही जो कि आदिवासी काल में चलती थी, तो फिर तो लाठी से ही कब्जे हो जाया करेंगे। फिर तो कोर्ट कानून जो व्यवस्थाएं बनी हैं, तो व्यवस्थाओं को भी लगातार जो जरूरत है, जो लगातार जो बढ़ती हुई डिमांड है, लगातार बढ़ती हुई जो आवश्यकता है, उसके हिसाब से एडजस्ट करने की जरूरत होती है। तो हम कह सकते हैं कि एवरी कंट्री नीड्स टू बॉडलराइज इट्स सिस्टम आफ्टर सम टाइम। हर समय, कुछ समय के बाद हर कंट्री को जरूरत होती है कि वो सिस्टम को बॉडलराइज करे, काट छाट करके उसमें सुधार करे। मतलब क्या करे? मतलब एडिट करे, एडिट करे, मतलब एक्सपरगेट करे। एक शब्द आता है एक्सपरगेट, इसका भी मतलब होता है काट छाट करके सुधार करे। मतलब अमेंड करे, अमेंड का मतलब होता है ना, अमेंडमेंट्स आते हैं, भाई अमेंडमेंट बिल है ना, जैसे कृषि सुधार कानून, ये क्या है? ये भी एक तरीके से जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि भाई चीजों को क्या कर दिया जाए, सुधार किया जाए उसमें थोड़ा सा, राइट, चीजों को अमिलियोरेट किया जाए। अमिलियोरेट, तोड़ लिया करें, अमिल, AMELIO, अमिलियोरेट का भी मतलब किसी चीज को सुधार करना, राइट, सुधार करने की कोशिश करना, रीराइट करने की कोशिश करना। When you try to rewrite, जब किसी चीज को दोबारा लिखते हो तो साफ लिखा जाएगा ना पहले से। भाई आपने ऐसे पहली बार लिखा तो उतने अच्छे से क्लैरिटी नहीं आएगी, पर अगर उसी ऐसे को आप दोबारा से लिखो, राइट, दोबारा से लिखो तो चीजें बड़ी अच्छी आ जाती हैं। या फिर यू कैन कॉल इट ऑल्टर, ऑल्टरेशन होती है ना, राइट, रीराइट है, ऑल्टर है, रिवाइज करने में भी चीजें सुधर जाती हैं। तो बॉडलराइज का मतलब है किसी चीज को सुधार करना। एवरी कंट्री नीड्स टू बॉडलराइज इट्स सिस्टम आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद हर कंट्री को जरूरत पड़ती है अपने सिस्टम को बॉडलराइज करने की, राइट। लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ ऑल द सेंटेंसेस दैट वी हैव डन। जो सेंटेंसेस मैंने अभी तक किए, हमने किए नंबर 1 से, एक बार उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। लेट्स डू दैट। चलिए, वेस्टेड का मतलब निहित बताया, बिलोंग्ड है, ही इज नॉट हेल्पिंग यू जस्ट लाइक दैट, वो ऐसे ही मदद नहीं कर रहा, ही मस्ट हैव सम वेस्टेड प्रॉफिट इन इट, उसका कुछ ना कुछ उसमें फायदा निहित है, वो ऐसे ही नहीं कर रहा है। यानी कि दिस प्रोटेस्ट हैज वेस्टेड हैंड ऑफ पॉलिटिक्स इन इट, यानी कि इस प्रोटेस्ट में, इस विरोध में जो पॉलिटिक्स है उसका हाथ है, यानी कि हाथ निहित है, बगैर पॉलिटिक्स के ये नहीं है। द पावर ऑफ थिंकिंग
हैज बीन वेस्टेड इन अस सिंस बर्थ, यानी कि वो बेस्टोव्ड है, गिवन है, प्रोवाइडेड है, निहित है। अगले वर्ड पर आते हैं, लेट्स डू इट। डोर्सल, बैक पार्ट ऑफ और फ्रंट पार्ट ऑफ एनिमल और फिश। द लॉयन हैज ऑलरेडी ईटन, लॉयन ने पहले ही खा लिया क्या, द डोर्सल बट लेफ्ट द वेंट्रल ऑफ इट्स प्रे। चलिए बहुत अच्छी बात हुई। कई बार चीजें लिखने में रह जाती है बेटा, आप अपने आप से करके उसे ठीक लिख लिया करो। इट्स प्रे। चलिए रिवीजन से, मैंने कहा ना वो चीजें बॉर्डलराइज होती हैं, अब हमने रिवाइज किया तो एस रह गया तो हमने कर लिया। इट्स प्रे, और इसमें निशान नहीं आएगा बेटा, इट्स प्रे, हाँ ऐसे आएगा, इट्स प्रे, शिकार। सो तो द लॉयन हैज ईटन, हैज ऑलरेडी ईटन, तो इट्स प्रे कर लीजिएगा उसको, रिवीजन का देखिए फायदा हुआ, राइट। गलतियां सुधर गई हमारी, बॉर्डलराइज हो जाता है हर रिवीजन से, इसीलिए अपनी नोटबुक को बार बार पढ़ा करो, राइट। जो आप सेशन लेते हो इसको हर तीसरे दिन एक बार रिवाइज जरूर किया करो, बहुत जरूरी होता है। सब रोसा मतलब गुप्त रूप से होता है। एवरी होम मेकर सेव सम मनी सब रोसा फॉर रेनी डेज, गुप्त रूप से छुपा के रखती है, यानी कि गुप्त रूप से बचा के रखती है, राइट। पैसा रेनी डेज के लिए। कोवर्टली, अंडरहैंडेडली, ये शब्द हमने किए। फर्टिवली, क्लैंडस्टिनली, इनकॉग्निटो, ओपनली, पब्लिकली। द वुंड्स ऑफ वुमेन, ये बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है। द वुंड्स ऑफ वुमेन आर डेकोरेटेड, उन्हें सजाया जाता है क्रीम और बहुत तरीके से, मतलब प्रसाधनों के माध्यम से, कहते हैं उसके घाव को अंदर छुपा दिया जाता है, राइट। सब रोसा सीक्रेटली, उनके ओपन नहीं किया जाता उनको, इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ठीक है भाई, राइट। ऐसा सोचते हैं, बड़ी अच्छी बात। अल्ट्रा वेरिस, गैर कानूनी तरीके से। सम ग्रीडी पीपल आर होल्डिंग लाइफ सेविंग ड्रग्स अल्ट्रा वेरिस, बेईमानी से, गलत तरीके से वो उसको आपको कर रहे हैं। बाली, सुग्रीव और बाली की कहानी। असब माने कब्जा किया, द शेयर ऑफ हिज यंगर ब्रदर अल्ट्रा वेरिस। लास्ट वर्ड ऑफ द डे, आफ्टर दैट स्टे रेडी फॉर द टेस्ट। बॉर्डलराइज माने चीजों को सुधार करना, राइट, टू इम्प्रूव समथिंग, दैट इज कॉल्ड बॉर्डलराइज बेटा, राइट। सो सुधार करना, एवरी कंट्री नीड्स टू बॉर्डलराइज इट्स सिस्टम आफ्टर सम टाइम, हर एक कंट्री को अपने सिस्टम को सुधार करने की जरूरत पड़ती है। सो नाउ बी रेडी फॉर टेस्ट। और कल से ज्यादा संख्या रही आज रिप्लाई करने वालों की, पर उतनी नहीं जितना मैं चाहता हूं। हर बच्चे को रिप्लाई करना चाहिए कि बेटा पार्टिसिपेशन इंक्रीजेज योर कंसंट्रेशन, याद रखिएगा। इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट, कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन उसमें हार्म होती है। मैं जब तक आपका टेस्ट तैयार करूं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने आप से उसको 3-4 बार पढ़ डालो जो आपने अभी अभी शब्द पढ़े हैं, और उम्मीद करूंगा कि आप बिल्कुल अपने आप को धोखा नहीं देंगे। मुझे तो आप दे नहीं सकते, पर उम्मीद करूंगा कि आप अपने आप को धोखा नहीं देंगे, क्योंकि बगैर रिवाइज किए मुझे दिमाग में कोई चीज रह जाएगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला बेटा, राइट। सो जब तक मैं यहाँ पे वर्ड्स लिखूं आपके टेस्ट के लिए, बाय द टाइम मैं ऐसा मान के चलूंगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को रिवाइज करेंगे। आप लिखें तब तक, मैं तब तक यहाँ पे आपका टेस्ट बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक शब्द लिख दिया, राइट, और यहाँ पे एक शब्द लिख दिया। वेल, मान लीजिए यहाँ पे एक शब्द लिखा, शाबाश। ये लीजिए, बस तैयार होने वाला है। आप भी जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा, स्टे रेडी कि किसका क्या जवाब होगा। मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया बैक पार्ट, आपको चीजों को जोड़ना है, बताइएगा कहां पर क्या चीज आएगी। यहां पे मान लीजिए मैंने लिख दिया सबरोसा, मान लीजिए यहां पे मैं लिख देता हूं वेस्टेड, VESTED, वेस्टेड, और दिमाग को ऑर्डर करें, देखें कि वो पहचान पा रहा है कि नहीं पहचान पा रहा है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया BOWDLERIZE, बॉर्डलराइज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डिसऑनेस्टली। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइएगा किसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। अल्ट्रा वेरिस, इनकॉग्निटो, डोर्सल, बेस्टोव्ड, एक्सपरगेट, वर्ड्स वहां पे लिखे हैं। ट्राई टू मैच देम, मैच करने की कोशिश करें। अगर आपने ईमानदारी से सेशन लिया है, एक एक चीज को अगर ढंग से किया है, तो मेरे हिसाब से आप जरूर जोड़ पाएंगे, आप जरूर कर पाएंगे, राइट। सो पूरा का पूरा रिवाइज हो जाता है इस टेस्ट में हमारा सेशन, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट हियर। ट्राई टू कमेंट योर आंसर्स, राइट।
आप में से कुछ जैसे मैं लिख रहा था साथ साथ आपके आंसर आने लग जाते हैं, वो बहुत अच्छी बात होती है बेटा। चलिए, इट्स टाइम टू डिस्कस। अब देखो ये शब्द उतने ज्यादा अजीब नहीं लग रहे हैं जितने अजीब पहले लगते थे, अब कम से कम पहले से बेहतर लग रहे हैं। अल्ट्रा वेरिस, कह रहे सर अल्ट्रा वेरिस का तो मतलब होता है बियॉन्ड द लीगल एम्बिट, यानी कि कानूनी दायरे से बाहर। इसका मतलब सर ये बेईमानी से संबंधित है, अगर कानून उसे अलाउ नहीं करता इसका मतलब बेईमानी से किया गया है, यानी कि दिस इज द आंसर फॉर नंबर 1, यानी कि पहले का आंसर है डी। अच्छा, इनकॉग्निटो कहते सर ये सीक्रेटली होता है, गुप्त रूप से, तो भाई सबरोसा भी वही होता है, इसका मतलब फिर आंसर होगा दूसरे का सी। डोर्सल का मतलब अगर बैक पार्ट है, यानी कि पिछला हिस्सा है किसी जानवर का, किसी मछली का, तो इसका मतलब आंसर है ये वाला थर्ड, यानी कि फिर आंसर होगा ए, डी, सी, ए। बेस्टोड का मतलब है कोई चीज किसी में निहित होना, बिलोंग्ड होना, प्रोवाइडेड होना, और इसके लिए बड़े अच्छे अच्छे शब्द भी, वाक्य भी हमने देखे। नंबर 4, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ई। फिर एक ही बचा एक्सपर्गेट, जब एक बचा तो एक ही बचा। बॉडलराइज और एक्सपर्गेट दोनों का मतलब है, एक्सपर्गेट दोनों का मतलब है कोई चीज काट छाट करके उसमें सुधार करना, तो फिर हमारे पास आंसर आ जाता है बी। ये आपका आंसर है डी, सी, ए, ई, बी, ये इज द आंसर की फॉर द डे। और उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को कर रहे हैं और अपनी क्रिएटिविटी लगातार बना के रखे बेटा। यू हैव टू बी क्रिएटिव, नॉट फेमस। फेमस कब होंगे वो भगवान जाने, वो अल्लाह मियाँ जाने, वो ईश्वर जाने कि कब लोग आपको जान पाएंगे, पर जब तक आप इस शरीर में हैं तब तक एक काम तो कर ही सकते हैं, दैट यू कैन बी क्रिएटिव एंड यू शुड फोकस ऑन बीइंग क्रिएटिव। इफ यू आर क्रिएटिव, इफ नॉट टुडे, tomorrow, day after tomorrow, right, people will definitely get to know that there was a person or there is a person, दोनों केस हो सकते हैं, right, who's very hard working and very creative. So try to be creative, right, and keep your creativity alive, especially during this time of pandemic. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट मुझे सुनने के लिए। उम्मीद करूंगा यू विल स्टे फोकस्ड, यू विल स्टे क्रिएटिव एंड यू विल स्टे हैप्पी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट। मुलाकात करेंगे आपसे अगले सेशन में। थैंक यू, टेक केयर।